हाय एवरीवन, आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ये पर्व पहले भारत में मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब भारत के बहुत सारे हिस्सों में जहां जहां पर इस क्षेत्र के लोग मिलते हैं वे इस बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। भारत के बाहर भी यह पर्व कई देशों में मनाया जाता है, जहां ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, झारखंड और उस क्षेत्र के लोग निवास करने के लिए कहीं और गए होंगे। छठ पर्व 4 दिनों का ये पर्व होता है। इसमें पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है, लेकिन वास्तविक रूप में कुछ बिहार के क्षेत्रों में पुरुष भी उपवास रखते हैं। जो उपवास रखते उन्हें परिवेतीन के नाम से जानते हैं। पहले दिन सूर्य देवता की पूजा के साथ यह पर्व की शुरुआत होती है। कद्दू की सब्जी, दाल और चावल के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है और एक विशेष प्रकार की मिठाई ठेकुआ के लिए गेहूं एक पवित्रता के साथ मलमल के कपड़े में धोकर रखा जाता है। और फिर आता है दूसरा दिन। अब दूसरे दिन खरना त्योहार के रूप में कह सकते हैं कि ये दूसरा दिन होता है। इस दिन जो व्रती होते हैं परिवेतीन, वह दिन भर में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। अब बिहार में कुछ जगह पर हम कह सकते हैं कि दूध और चावल का भोजन ग्रहण किया जाता है। कुछ जगह पर बदलाव के साथ चीजें मिलती है। इस दिन चांद के आने से पहले अंतिम बार जल ग्रहण करने के बाद अब 36 घंटे का सबसे कठोर उपवास प्रारंभ होता है। तीसरे दिन पहला अर्घ प्रारंभ होता है और इस दिन व्रती शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ मतलब पानी प्रदान करते जब तक कि सूर्य पूरी तरह से डूब नहीं जाता। दुनिया में शायद ये इकलौता ऐसा पर्व होगा जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती और पूरे परिवार के लोग जो बनाई गई मिठाई ठेकुआ होती हैं उसके साथ अर्घ देने के लिए उपस्थित होते हैं। और चौथे दिन दूसरा अर्घ बिल्कुल सुबह 3:30 बजे या 3 बजे के आसपास व्रती और परिवार के लोग पुनः किसी नदी या तालाब के किनारे उपस्थित होते हैं और इसी दौरान कच्चा दूध और चीनी का पारण किया जाता है। ठेकुए की मिठाई को ग्रहण करके व्रती अपने उपवास को समाप्त करती है। एक कठोर निर्जला व्रत इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह एक पवित्र समर्पण और निष्ठा का त्योहार है। इसे भारत के पूर्वी भाग में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों का यह त्योहार बहुत ही उत्साह और पूरी पवित्रता के साथ लोग समर्पण के साथ इसको मनाते हैं। मुझे जितनी जानकारी मिल पाई मैं वो आप तक शेयर कर पाया। यदि कोई गलती मुझसे हुई होगी तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में सूचित करिएगा। मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। पुनः आप सभी लोगों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय, धन्यवाद।